हे गाइस, वेलकम बैक टू रोश। आज हम डिस्कस करेंगे सिखिज्म के सेकंड गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में। लास्ट टाइम हमने फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म एंड फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी के बारे में जाना था, जिन्होंने 28,000 किलोमीटर पैदल चल के अपनी लर्निंग्स को स्प्रेड किया था, 5 उदासीज पूरी करी। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सक्सेसर हुए और गुरु नानक देव जी ने मेरिटोक्रेसी एस्टेब्लिश करी। गुरु नानक देव जी ने एबिलिटी को देखते हुए गुरु अंगद देव जी को चुना, अपने बच्चों को नहीं चुना। और आज हम गुरु अंगद देव जी के बारे में डिस्कस करेंगे। So without wasting any time, let's get started. गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के एक विलेज में हुआ। गुरु अंगद देव जी हिंदू फैमिली से थे और इनके पिताजी एक सक्सेसफुल ट्रेडर थे जिनका नाम फेरुमल था और माता जी का नाम माता रमो था। गुरु अंगद देव जी का बचपन में नाम था लहना, लेकिन गुरु अंगद नाम इन्हें गुरु नानक देव जी ने दिया था। गुरु अंगद देव जी शक्तिज्म को फॉलो करते थे और माता दुर्गा के भक्त थे, लेकिन जब वह गुरु नानक देव जी की शरण में आए तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। 16 साल की उम्र में जनवरी 1520 को गुरु अंगद देव जी की शादी हुई खत्री लड़की से जिनका नाम माता खीवी था। गुरु अंगद देव जी के 2 बच्चे हुए जिनका नाम दासू और दातू था और 2 बच्चियां हुई जिनका नाम अमरो और अनोखी था। इसके बाद 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी और बाबर आ गया था रूल में। मुगल का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बढ़ने लगा और पंजाब बहुत वल्नरेबल था। उन हालातों को देखते हुए भाई लहना को लगा कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं और कभी भी मुगल इन्वेजन हो सकता है, तो वे खादुर साहब, जो आज के टाइम में तरनतर के नाम से जाना जाता है, वहाँ शिफ्ट हो गए। अब अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो गुरु की जरूरत सबको पड़ती है, एक गुरु की मदद चाहिए होती है। तो गुरु नानक देव जी को जब भाई लहना जी मिलते हैं तो भाई लहना जी सरेंडर कर देते हैं और 20 साल की उम्र में भाई लहना उनके डिसाइपल बन जाते हैं और गुरु नानक देव जी जितनी भी ब्लेसिंग होती है वो भाई लहना जी पर बरसाते हैं। मेडिटेट करना सिखाते हैं, ध्यान लगाना सिखाते हैं और अपनी जितनी भी लर्निंग्स है वह गुरु अंगद देव जी को देने लगते हैं। तो गुरु अंगद देव जी को नाम कैसे मिला, तो इस पे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो वाइडली एक्सेप्टेड स्टोरी है, वो डिस्कस करते हैं। एक बार एक मग जो है वह कीचड़ में गिर जाता है तो गुरु नानक देव जी अपने बच्चों से कहते हैं, तो उनके बच्चे उनको मना कर देते हैं कि मैं नहीं करूंगा, ये बहुत गंदा है। लेकिन गुरु अंगद देव जी वहाँ कुछ नहीं बोलते और एक सच्चा डिसाइपल वही है जो अपने गुरु की बात पे सवाल ना उठाए। गुरु अंगद देव जी ने वह मग उठाया और उसे अच्छे से धोया और साफ किया और गुरु नानक देव जी के चरणों में रख दिया। और उस वक्त गुरु नानक देव जी ने बोला कि यही मेरा सक्सेसर है और मेरिटोक्रेसी एस्टेब्लिश करी। अपने बच्चों को अपना कार्यता नहीं दिया और गुरु अंगद देव जी के कंधों पे सौंपा। और उसके बाद 13 जून 1539 में भाई लहना को गुरु नानक देव जी ने अंगद नाम दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये मेरे एक बॉडी का पार्ट है, अंग है, इसलिए इनका नाम अंगद होगा। तो भाई लहना गुरु अंगद बने और सिख इन्हें फॉलो करने लगे। लेकिन 22 सितंबर 1539 में जब गुरु नानक देव जी ने समाधि ली, डिस्प्यूट हो गया। बच्चों ने इस बात पे इशू बनाया कि गुरु गद्दी मेरी है, मेरे पिताजी थे गुरु नानक, तुम्हारे नहीं थे। तो इस डिस्प्यूट से बहुत सिखों ने गुरु अंगद देव जी को मना कर दिया कि हम आपको फॉलो नहीं करेंगे। गुरु अंगद देव जी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उनको सिर्फ अपनी टीचिंग्स फैलानी थी। गुरु अंगद देव जी को उन्हीं राह पे चलना था जो गुरु नानक देव जी चले थे। जैसे उन्होंने अपनी टीचिंग्स को पूरे देश में फैलाया था, वैसे ही गुरु अंगद देव जी भी करना चाहते थे। तो गुरु अंगद देव जी ने करतारपुर छोड़ दिया और खादुर साहिब में सेटल हो गए और वहीं उन्होंने अपनी टीचिंग स्प्रेड करनी शुरू करी। गुरु अंगद देव जी ने सबसे पहले गुरुमुखी की शुरुआत करी। गुरु ग्रंथ साहिब भी इसी गुरुमुखी से लिखी गई है। गुरु अंगद देव जी ने 62 और 63 श्लोक्स भी लिखे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में मिलेंगे। इनके अलावा गुरु अंगद देव जी ने लंगर शुरू किया जिसमें उन्होंने सभी को एक समान रहने को कहा। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई अमीर नहीं और कोई गरीब नहीं, कोई किसी भी जात का हो, कोई किसी भी धर्म का हो, सभी को एक समान समझा और एक साथ लंगर छकाया। सभी नीचे बैठ के लंगर छकते हैं। लंगर के 3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इज सेवा, सेकंड इज इक्वालिटी एंड थर्ड इज कॉमन किचन। बाद में गुरु अंगद देव जी ने बहुत सोच विचार करके गुरु अमरदास जी को अगला गुरु बनाया और 1552 में गुरु अंगद देव जी ने समाधि ली। I hope you guys like this video. If you are new to this channel, then please subscribe and hit the bell icon to get the instant notifications. See you guys in the next one.